हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज का हमारा टॉपिक है टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। कि जब जीएसटी नहीं था उससे पहले, ठीक है, मतलब जीएसटी की इम्प्लीमेंटेशन से पहले टैक्स स्ट्रक्चर जो है कैसा था इंडिया के अंदर, तो वो हम देखेंगे। अगर मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं तो उस टाइम पर हमारे पास जो है दो तरह के ही टैक्सेस रहते थे, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। ठीक है, जीएसटी की इम्प्लीमेंटेशन के बाद भी दो टाइप्स ऑफ टैक्सेस हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जीएसटी की इम्प्लीमेंटेशन से पहले भी दो तरह के ही टैक्सेस थे, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। ठीक है, बट जो डिफरेंस आया वो ये कि पहले जो है मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस हुआ करते थे, बट जीएसटी की इम्प्लीमेंटेशन के बाद काफ़ी, मतलब कि मोस्टली हर एक इनडायरेक्ट टैक्स को रिप्लेस कर दिया जीएसटी ने, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ने। ठीक है, अब क्या कॉन्सेप्ट आ गया था, वन नेशन वन टैक्स का जो है फंडा आ गया था। तो जीएसटी की इम्प्लीमेंटेशन से पहले जो बहुत सारे हमारे अलग अलग तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस रहते थे वो भी हम सारे समझेंगे वन बाय वन। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या डिफरेंस है। फटाफट से एक क्विक मैं आपको जो है यहाँ पर डेफिनेशन प्रोवाइड करती हूँ। डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? डायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं हुज बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अदर्स, मतलब कि जिस पार्टी के ऊपर गवर्नमेंट ने टैक्स इम्पोज किया है उसी को जो है टैक्स पे करना होगा टू द गवर्नमेंट। ये जो टैक्स पेयर है ये किसी थर्ड पर्सन के ऊपर जो है ट्रांसफ़र नहीं कर सकता बर्डन ऑफ टैक्स पेमेंट। ठीक है, और इन द केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या लिखा है, टैक्सेस हुज बर्डन कैन बी शिफ्टेड टू अदर्स, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट ने जो है टैक्स इम्पोज किया, सपोज कीजिए ऑन द प्रोड्यूसर ऑफ द गुड्स। ठीक है, अब ये प्रोड्यूसर ऑफ द गुड्स क्या करेगा, ये पास ऑन कर देगा बर्डन ऑफ टैक्स टू द अल्टीमेट कंज्यूमर ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्सेस के केस में क्या हुआ कि जो बर्डन है टैक्स का वो पास ऑन कर दिया टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। डायरेक्ट टैक्सेस इम्पोज किए जाते हैं ऑन इंडिविजुअल्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज। तो जीएसटी की इम्प्लीमेंटेशन से पहले हमारे पास, जैसा कि मैंने आपको बताया, काफ़ी सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है इम्पोज किए जाते थे बाय द गवर्नमेंट। उस टाइम पर सिर्फ एक टैक्स नहीं होता था जैसे कि अब है जीएसटी, नहीं, उस टाइम पर मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस रहते थे। उनके कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल्स गिवन है। डायरेक्ट टैक्स का तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल इनकम टैक्स ही है, आप सबको पता है। अब हम देख लेते हैं कुछ इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहला यहाँ पर लिखा है एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, क्या लिखा है सबसे पहले यहाँ पर लिखा है एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी जो है इम्पोज की जाती है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन इंडिया। कि जो भी गुड्स इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रही हैं या प्रोड्यूस की जा रही है उन पर जो है गवर्नमेंट ये ड्यूटी जो है इम्पोज करती है। यहाँ पर जो लाइबिलिटी है वो तो मैन्युफैक्चरर की है गुड्स के, बट जो कलेक्शन की जाती है अल्टीमेटली वो किससे की जाती है, फ्रॉम द बायर ऑफ गुड्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनडायरेक्ट टैक्सेस के केस में जो अल्टीमेट बर्डन बियर करता है वो हमारा फाइनल कंज्यूमर होता है। ठीक है, तो आई होप्स आपको समझ में आया एक्साइज ड्यूटी क्या है। एक्साइज ड्यूटी मतलब कि वो टैक्स जो इम्पोज किया गया ऑन द मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन इंडिया। सेकंड हमारे पास यहाँ पर लिखा है सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स इज इम्पोज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द इंटर स्टेट सेल्स ऑफ गुड्स विद इन द इंडिया। इंडिया में काफ़ी सारी स्टेट्स हैं, राइट। सपोज कीजिए एक है हरियाणा और एक है पंजाब। तो हरियाणा और पंजाब के बीच में जब सेल्स होंगी, मतलब कि दो स्टेट के बीच में जब सेल्स होती हैं उस टाइम पर जो टैक्स गवर्नमेंट इम्पोज कर रही है ऑन द सेल्स उसे बोलते हैं सेल्स टैक्स। ठीक है, थर्ड यहाँ पर गिवन है सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स सर्विस प्रोवाइडर्स के ऊपर इम्पोज किया जाता है। ठीक है, ये इंडिया में अप्लाई किया जाता है ऑन ऑल द सर्विस प्रोवाइडर्स एक्सेप्ट दोज इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है,
और ये इम्पोज किया गया था अंडर द प्रोविजंस ऑफ फाइनेंस एक्ट 1994। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या लिखा है, कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी जो है ये इम्पोज की जाती है ऑन द इम्पोर्टेड और द एक्सपोर्टेड गुड्स। कस्टम एक्ट वाज फॉर्मुलेटेड इन 1962 टू प्रिवेंट इलीगल इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, किस चीज़ को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने कस्टम ड्यूटी इम्पोज की थी, टू रेस्ट्रिक्ट और टू प्रिवेंट द इलीगल इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। ठीक है, कस्टम ड्यूटीज़ लेवी की जाती हैं ऑन द गुड्स इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। नेक्स्ट हमारे पास है वैल्यू एडिड टैक्स। ये इम्पोज किया जाता है किसके ऊपर, ऑन द इंट्रा स्टेट सेल ऑफ गुड्स। किसके ऊपर, इंट्रा स्टेट, मतलब कि विद इन द स्टेट। अब हरियाणा के विद इन जो सेल्स हो रही है, मतलब एक स्टेट के विद इन जो सेल्स हो रही है उसके ऊपर वैल्यू एडिड टैक्स इम्पोज किया जाता है। ठीक है, और ये इम्पोज किया जाता है ऑन द वैल्यू एडिशन। और वैल्यू एडिशन कैसे कैलकुलेट की जाती है, सेल्स प्राइस माइनस परचेज प्राइस, हमें वैल्यू एडिशन पता चल जाती है। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस समझ में आ गए हैं जो यहाँ पर लिखे हैं। ये सब टैक्सेस इम्पोज किए जाते थे बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी इन इंडिया। अब जब जीएसटी आ जाएगा उसके बाद क्या होगा वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में और इन द फ्यूचर वीडियोस। अभी के लिए इतना ही। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। है कुछ नहीं, सिर्फ आपको बेसिक फंडा यही याद रखना है कि इंडिया में दो तरह के टैक्सेस हैं, एक डायरेक्ट और दूसरे इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्सेस वो जो कि खुद जिसके ऊपर वो इम्पोज किया जाता है बाय द गवर्नमेंट, उसी को पे करने होते हैं अपनी जेब में से। और इनडायरेक्ट टैक्सेस वो, जैसा कि नाम बता रहा है कि वहाँ पर तीन पार्टीज़ रहेंगी कि टैक्स इम्पोज किसी और पर किया जाएगा बट जो अल्टीमेट बर्डन है वो कोई और बियर करेगा। ठीक है, तो वो होते हैं हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब जीएसटी से पहले होता क्या था, जीएसटी से पहले बहुत सारे मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं गवर्नमेंट के द्वारा इम्पोज किए जाते थे। ठीक है, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, वैट। एक्साइज ड्यूटी क्या है, एक्साइज ड्यूटी वो ड्यूटी जो इम्पोज की जाती है ऑन द मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन इंडिया। सेल्स टैक्स क्या है, सेल्स टैक्स इम्पोज किया जाता है ऑन द इंटरस्टेट सेल ऑफ गुड्स। सर्विस टैक्स क्या है, ये इम्पोज किया जाता है ऑन द सर्विस प्रोवाइडर्स। कस्टम ड्यूटी क्या है, ये इम्पोज की जाती है ऑन द इम्पोर्ट एंड द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। और वैट क्या है, ये है वैल्यू एडिड टैक्स और ये इम्पोज किया जाता है ऑन द इंट्रा स्टेट सेल ऑफ गुड्स, मतलब कि विद इन अ पर्टिकुलर स्टेट जब सेल होती है गुड्स की। तो आई होप सो आपको ये वीडियो सच में अच्छा लगा होगा, इसने आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में मदद की होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।